स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.6 हम करने जा रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले जो एक्सरसाइजेस हमने स्किप की हैं उनमें वेन डायग्राम आती हैं। आप ऐसा करें, आप उन क्वेश्चंस की वैसे ही प्रैक्टिस कर लें। अगर दो सेट्स हैं तो उन्होंने क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यूनियन क्या वेरीफाई करें, तो आप सिंपल उन दोनों का यूनियन लें। अगर वो बी यूनियन ए के इक्वल आ जाता है तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाता है। अगर वो एसोसिएटिव लॉ यूनियन या इंटरसेक्शन का करते हैं तो आप उन तमाम जो आपको वो कहते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो आप उन साइट्स पे ऑपरेशंस करते जाएं, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये है आपके पास। नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शंस में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, एक्चुअली ये एक रिलेशन की टाइप होती है, ठीक है। अगर अब रिलेशन क्या होता है, अगर आपके पास एक सेट है 2, 3 और दूसरा सेट है आपके पास ए बी, दूसरा सेट है आपके पास ए बी, आपने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं। पहले 2 को लिया ए के साथ 2, ए आ गया, फिर उसके बाद 2 को लिया बी के साथ 2, बी आ गया, फिर उसके बाद 3 को लिया ए के साथ तो 3, ए आ गया, और 3 को बी के साथ लिया तो 3, बी आ गया। इनके दरमियान कॉमाज आएंगे, तो ये आपके पास सेट के 4 एलिमेंट्स बनेंगे। ये जो आपने ए क्रॉस बी लिया है, पहला एलिमेंट लिया, उसको दूसरे एलिमेंट के तमाम एलिमेंट से आपने बारी बारी लिख लिया, फिर दूसरा एलिमेंट लिया तो उसके साथ भी आपने सेम यही ऑपरेशन परफॉर्म किया। इसको आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बेसिकली सबसेट होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसमें आप 2a ले सकते हैं और 3b ले सकते हैं। अगर आप कोई भी इसका सबसेट ले लेते हैं, इसका कोई भी सबसेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें इसके कम से कम कोई एक एलिमेंट ना आए, इस सेट से छोटा सेट जो कि इसके एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, आप उसको क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं। रिलेशन में भी देखा कि आपके पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आते हैं, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे। लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। दो सेट्स पे क्योंकि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसलिए ए क्रॉस बी दो सेट्स है ना, तो आपने इस रिलेशन को क्या कहा? बाइनरी या फिर सिंपल रिलेशन कहा। ए क्रॉस बी का क्या है? कोई भी सबसेट है, कोई भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो उसको आप क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन या फिर सिंपल एक रिलेशन कहते हैं। इसके बाद डोमेन की बात देखें। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। मतलब जो आपके पास रिलेशन बना है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनको अगर आप एक सेट में लिखते हैं तो वो क्या बनाएगा? डोमेन कहलाएगा। अगर आप सेकंड एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दें तो उस सेट को आप क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। इसके बाद देखें, पहले तो आपने ए क्रॉस बी की बात की, अगर आप ए क्रॉस ए की ही बात कर लें तो इसको आप क्या कहते हैं? रिलेशन ऑन ए कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन। फंक्शन जो होता है ना वो एक ख़ास किस्म का रिलेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज़ अ फंक्शन, जिसमें कौन सी कंडीशंस होती हैं? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इसमें वही बात होती है, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब आपके पास एफ क्या होता है? एक रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब आपके पास ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा जिसपे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो? डोमेन ऑफ एफ जो है वो क्या हो? एफ़ आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो डोमेन ऑफ एफ़ है ना वो तमाम का तमाम ए आ जाए। डोमेन ऑफ एफ़ किसके इक्वल आ जाए? ऐसा रिलेशन जिसकी तमाम एलिमेंट्स की जो डोमेन है वो पहले सेट के इक्वल आ जाए। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एफ़ आर इक्वल, देन एफ़ इज सेट टू बी। वो कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स के जो है ना, किसी की 2 एलिमेंट्स के फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेम नहीं होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है दो एलिमेंट्स में, रिलेशन के 2 एलिमेंट्स में वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपके पास वो रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि वो रिलेशन हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि उसकी डोमेन पहले सेट के इक्वल हो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें पहले 2 एलिमेंट्स क्या हों? रिपीट ना हों। आ जाता है लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये सिमिलर हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे उनकी डेफिनेशन थी ना, ऑलमोस्ट ये सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर का क्या मतलब है? कि सेम है। लीनियर का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। तो इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आप लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इसमें m जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जो x का कोफिशेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो जस्ट कांस्टेंट रह
जाएगा जो कि लीनियर नहीं होता। और जो लीनियर फंक्शन होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इधर हो सकती है, ऐसे हो सकती है, वैसे हो सकती है, मतलब किसी भी फॉर्म में होगी लेकिन वो एक स्ट्रेट फॉर्म ही होगी। इसी तरह से अगर आप स्ट्रेट लाइन को दो वेरिएबल की फॉर्म में देखें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होना ज़रूरी है। इसी तरह से आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 होगी। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करते रहें, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है। तो ये इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी, और ये किसके इक्वल होगा, y। ठीक है, और इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का a है वो क्या होगा, वो नॉन ज़ीरो होगा। इसको आप क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है। अगर कोई फंक्शन मौजूद है, आपने उसका इन्वर्स करना है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स। सबसे पहले तो आप उसको देखेंगे कि किससे आप डिनोट करते हैं, उसको आप एफ इन्वर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन ए से बी की तरफ डिफाइंड है ना, तो इन्वर्स क्या करता है कि बी को पहले ले लेगा और ए को बाद में। मतलब पहले डोमेन आपकी ए थी, अब के बाद आपकी डोमेन क्या हो गई, बी हो गई। पहले डोमेन आपकी रेंज आपकी बी थी, अब के बाद क्या हो गई, ए हो गई। सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट था आपने बी से डिनोट किया था। इन्वर्स में दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। आप देखें यहाँ पे आपके पास जो लीनियर थी वो थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी। आपने y और x को आपस में इंटरचेंज किया इन्वर्स के लिए, तो x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी आ गया। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इन्वर्स ऑफ ए लाइन इज़ अ लाइन। लाइन का अगर आप इन्वर्स लेते हैं तो वो तब भी क्या रहती है, लाइन ही रहती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड सेल्फ इन्वर्स। मतलब y इज इक्वल टू एक्स अगर है ही आपके पास ये इक्वेशन, अगर आप x को y से भी रिप्लेस कर दें तो x इज इक्वल टू y ही रहेगा। तो इसको आप क्या कहते हैं, सेल्फ इन्वर्स कहते हैं, और ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2.6 एक्सरसाइज है। फॉर a इज इक्वल टू a, आपके पास एक सेट मौजूद है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द रिलेशन। a आपके पास ये मौजूद है। आपके पास ये एक रूल डिफाइन है कि आपने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जिनमें x और y आपस में इक्वल हो। आपने वो रिलेशन लिखने हैं। पहला रिलेशन क्या होगा, जिसमें x और y दोनों इक्वल हों। वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें दोनों एलिमेंट्स इक्वल हों। पहला 1,1 आ गया, दूसरा 2,2, तीसरा 3,3, 4 वाला 4,4। मतलब वो एलिमेंट्स लिखने हैं आपने रिलेशन के जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब दूसरी प्लेस पे जो एलिमेंट है वो और पहली प्लेस वाला एलिमेंट सेम हो। इसके बाद इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्या था, आपने इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन क्या थी, पहले एलिमेंट्स का सेट क्या होगा, 1 2 3 4 किसके इक्वल, एक इक्वल आ गया। रेंज क्या थी, दूसरे एलिमेंट का सेट 1 2 3 4, तो ये रेंज आ गया। ठीक है, डोमेन और रेंज आपने बतानी थी। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखें, सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है कि आपने वो रिलेशन बताना है जिसमें अगर आप y और x को ऐड करें तो आंसर क्या है, 5y। आपके पास नंबर्स कौन से मौजूद हैं, 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स मौजूद हैं। आपने वो दो एलिमेंट्स लेने हैं जिनको ऐड करने से आंसर 5 आए। तो आप देखें 1 में 4 ऐड करें तब भी 5 आता है, 3 में 2 ऐड करें तब भी 5 आता है। अब देखें ऑर्डर्ड पेयर्स है, ऑर्डर्ड पेयर्स में पोजीशन आपकी मैटर करती है। तो 1 में 4 किया तो 4 और 1 भी आएगा। तो यहाँ पे देखें 1,4 आ गया, 4,1 आ गया, 2,3, 3,2 आ गया। तो ये आपके पास एक इसका रिलेशन बन गया। अब आप इसकी डोमेन बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। थर्ड वाला देखें, उसने क्या है कि वो वाले आपने एक्स वाई लेने हैं जिनको अगर आप ऐड करें तो आंसर क्या है, लेस देन 5 आए। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास नंबर्स थे 1 2 3 4 थे। 5 से छोटे किस केस में आएंगे, एक अगर आप 1 2 लेते हैं तो ये 5 से छोटा आता है, 1 3 लेते हैं तब भी 5 से छोटा आता है, 2 1 लेते हैं तब भी 5 से, मतलब इनको अगर आप रिवर्स करते हैं तब भी सेम यही रहेगा। इसी तरह से 1 1 सेम नंबर भी आपस में कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन आपके पास क्या होगी, पहले एलिमेंट्स का सेट 1 2 3, मतलब 1 2 3 के इसकी डोमेन आ जाएगी। रेंज क्या होगी, दूसरे एलिमेंट का सेट 2 3 1
मतलब 1 2 3 अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखें। इसके बाद देखें रिलेशन जो 1 है आपने उसका ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है कि जब x 1 था तो y भी 1 था, तो ये वाला एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। जब x 2 था तो y भी 2 था, ये वाला पॉइंट। आप इन तमाम पॉइंट्स को बाद में मिला देना है। उसके बाद अगले वाले के भी पॉइंट्स आपने लगाते जाना है, जहाँ जहाँ वो पॉइंट आ रहे हैं बाद में उनके दरमियान एक लाइन ड्रा कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिपीट क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन a इज़ इक्वल टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द रियल लाइंस आर फंक्शंस। आपके बार वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी रियल लाइंस जो हैं वो फंक्शंस होंगी। आपके बार जो आपका सेट था आपने उसको r से रिप्लेस कर दिया। तो आप देखें फंक्शन चेक करने के लिए आप y इज़ इक्वल टू x है तो आपने तीनों जो उसके स्टेप्स हैं वो याद रखने हैं। पहली बात तो यह है कि वो रिलेशन हो, रिलेशन तो आप ऊपर वाले में प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद था डोमेन जो है वो क्या हो, पहले सेट के इक्वल हो। तो पहले वाला क्वेश्चन देखें ज़रा, इसकी जो डोमेन है क्या वो a के इक्वल है, पूरे का पूरा a है, तो यस इसकी डोमेन पूरे का पूरा a है। उसके बाद देखें क्या इसमें कोई से दो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स सेम बनते हैं, तो नहीं बनते, तो यस R1 क्या है, एक फंक्शन है। आपने डिटेल में तीनों प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, यहाँ पे बहुत शॉर्टली हुआ है। इसी तरह से सेकंड के लिए भी आपने तीनों प्रॉपर्टीज़ चेक करके बतानी है। थर्ड के लिए देखें आपके पास पहले 2 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। आपके बार आपको डायग्राम की फॉर्म में दिया हुआ है कि ये कौन सा फंक्शन है और किस टाइप का है। अच्छा, जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो उसकी 2-3 टाइप्स भी थी। एक होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट है उसको आप रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के इक्वल ना आए, ठीक है, रेंज ऑफ एफ बी के इक्वल ना आए। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि आपके पास रेंज जो है वो बी के इक्वल आए, ठीक है। इसके बाद 1 to 1 फंक्शन भी होता है, जो 1 to 1 बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जो 1 to 1 हो और ऑन टू हो। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अभी हमने कहा कि रेंज बी के इक्वल है। बाइजेक्टिव क्या होता है कि हर एलिमेंट के दरमियान 1-1 करेस्पॉन्डेंस हो। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई ए हो, यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे कोई सी हो, हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मौजूद है। अब आपने बताना है कि ये किस टाइप की डायग्राम्स हैं और ये फंक्शंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सबसे पहले तो देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। फंक्शन की पहले आपने टाइप देख लेनी है। डोमेन में देखें कि तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं। इसके बाद आपके पास था कि पहले 2-2 एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए, तो इसको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें, 1 ए पे मैप हो रहा है, आपने 1, a लिख दिया। उसके बाद 1 बी पे भी मैप हो रहा है, आपने 1, b लिख दिया। उसके बाद 2 सी पे मैप हो रहा है, 2, c लिख दिया। नेक्स्ट है 3 डी पे मैप हो रहा है, तो 3, d लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए इसके 2 एलिमेंट्स सेम आ जाते हैं, तो इसलिए हमने कह दिया ये फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वाला देखें, अगर आप इसको देखें तो a, 1 आपने लिख दिया, b किस पे मैप हो रहा है 2 पे, आपने b, 2 लिख दिया। c किस पे मैप हो रहा है 3 पे, c, 3 लिख दिया। अब आपने बताना है क्या ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो उसकी टाइप कौन सी। आप देखें एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मौजूद है, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, मतलब हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मौजूद है और उसका एक यूनिक प्री इमेज मौजूद है। इसको आप क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। फंक्शन तो है लेकिन किस टाइप का है, 1 to 1। अगर हर एलिमेंट सिंपल एक एलिमेंट पे जा रहा हो तो इसको आप क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन। इसके बाद देखें अगेन वही उसी टाइप की एग्जांपल है। इसके बाद देखें कि L जो है वो X पे जा रहा है और अगेन M जो है वो भी X पे जा रहा है और N जो है वो Z पे जा रहा है। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और पहला एलिमेंट सेम आ रहा है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन दूसरे एलिमेंट्स में x रिपीट हो रहा है। x इसके साथ भी है और इसके साथ भी। इट रिप्रेजेंट्स एन इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब इसकी रेंज में y इंक्लूड नहीं है। रेंज ऑफ f क्या है, बी के इक्वल नहीं आ रही, दूसरे वाले सेट के इक्वल नहीं आ रही, तो इसको आप क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। 4 क्वेश्चन देखें, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। सबसे पहले तो आपने इसका इनवर्स निकालना है, फिर बताना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। आपके पास ये वाला रिलेशन मौजूद है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, जो y की प्लेस पे होगा उसको आपने x की प्लेस में लिख देना है, जो x की प्लेस पे होगा आपने y की प्लेस में। इसी तरह से 3 2 2 3 बन जाएगा, ये सारे इस फॉर्म में बन जाएंगे।
ठीक है। अब आपने आर इन्वर्स को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है, आर क्या फंक्शन है। आर का देखें तो इसकी जो डोमेन होती है 2 3 4 5 और 2 3 4 5 बनती है। तो क्या वो सेट जिस पे डिफाइंड है अगर तो उसकी इक्वल आ जाता है तो उसकी आपके पास डोमेन इक्वल आ जाएगी। 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो इन्वर्स पे भी आपने सारी वही फंक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेनी है। अगर फंक्शन आपने इन्वर्स को इन्वर्स नहीं ना कंसीडर करना, आप इसको कोई आर डैश कह सकते हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 पहले तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं तो डोमेन इसकी ये आ जाएगी। इसके बाद देखें कोई से भी दो एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर रहे तो यस इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। ये आपने सारे इस तरह से कर लेने हैं। थर्ड वाला पार्ट देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगला पार्ट देखें, आर इज़ इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू 2x + 3 और x बिलोंग्स टू आर। मतलब वाई किसके इक्वल है, 2x + 3 के इक्वल है, 2x + 3 के इक्वल है। इसका मतलब आपने क्या करना है, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x को आपने 0 1 2 3 कुछ भी आपने पुट करते जाना है। तो यहाँ पे देखें जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। आपने ये लिख दिया। मतलब अब के बार आपको ऑर्डर्ड पेयर्स में डिफाइन नहीं है, एक रूल डिफाइन है, इसमें आपने खुद वैल्यूज़ रिप्लेस करके आपने ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं। जब आपने x को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 + 2 5 आ गई। जब आपने x को 2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो अब आपने बताना है क्या ये फंक्शन है। तो आप देखेंगे कि ये जब आप आर के ही एलिमेंट्स ले रहे हैं तो ये तमाम एलिमेंट्स को कवर कर रहा होगा तो ये फंक्शन होगा। इसका इन्वर्स अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले जो है वो y इन टर्म्स ऑफ x है, आपके बार आपने x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। इसको आप सॉल्व करेंगे, y इज़ इक्वल टू 2x + 3 है ना, आपने यहाँ से आपके बार x की वैल्यू निकालनी है। ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 2x और x किसके इक्वल आ जाएगा, y - 3/2, ठीक है, y - 3/2, ठीक है। मतलब आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब जहाँ पे आपने y लिखा हुआ है उसको आपने x से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x - 3/2। तो y किसके इक्वल आया, x - 3/2। इसको आपने इन्वर्स का, अब आपने इस पे सेम ऊपर वाला सारा प्रोसीजर अप्लाई करना है। इसी तरह से आपके पास y² इज़ इक्वल टू 4ax है और x पे कंडीशन है कि वो 0 या उससे बड़ा होगा, 0 1 2 3 4। आपने तमाम नंबर्स ले लेने हैं, फिर देखना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ओके बच्चों, इसके साथ ही हमारा सिलेबस वाइंड अप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा।